देखो, तो एक्चुअली क्या है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ की चीज समझ लेते हैं। इसके हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे? एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, नीचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको पहले समझने से पहले कुछ चीज समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बिना फॉर्मूले के एक चीज समझ लेते हैं। हम क्या होता है, फिर अकॉर्डिंग क्या होता है फैराडे के अकॉर्डिंग, कि हम जितना क्या होता है, जैसे कोई मेटल है उसको किसी सॉल्यूशन में एक मेटल है, सपोज ये सॉल्यूशन है, इसमें मेटल है, ये हमने इलेक्ट्रोड डाले और करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो वो कहता क्या है कि जितना हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे उतना ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा। जितना क्या कहता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा मेटल, या फिर नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। नॉन मेटल क्या होगा, निकल जाएगा, डिपॉजिट होगा। एक्चुअली ये तो मैंने थ्योरी बता दी अपन को। मेन चीज बिना ट्रिक क्या समझना, ट्रिक क्या होता है ये चीज याद कर लो कि भाई जितना एलिमेंट का, एलिमेंट या जो भी दिया हो का एन फैक्टर, एन फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, एन फैक्टर या बैलेंसी, बैलेंसी होता है उसके एक मोल के लिए उतने फैराडे चार्ज लगता है, ठीक है। ये चीज समझते हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर एक मोल, क्या हो रहा है, एक मोल सोडियम, अगर एक मोल सोडियम को डिपॉजिट करना है तो कितना लगेगा, एक फैराडे लगेगा, क्योंकि सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और सेम चीज अगर यही चीज दिया हो, 1 मोल एल्यूमिनियम, क्या दिया हो, 1 मोल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो उसका कितना लग जाएगा, 3 फैराडे, ठीक है। एक्चुअली ये चीज समझ आ गई, मेटल तो हमने समझ लिया। एक्चुअली क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, अब मान के चलो रिलीज हो रहा है 1 मोल O2 गैस, क्या हो रहा है, 1 मोल O2 गैस। अब एक्चुअली में क्या होता है, O2 गैस है ना, ऑक्सीजन की बैलेंस कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है ना, तो इसके जो कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगी नहीं, तो इसके लिए कितना लगेगा, 4 फैराडे लगता है। एक्चुअली सेम चीज अगर मैं क्लोरीन के लिए बोल दूं कि 1 मोल क्लोरीन गैस, तो 1 मोल क्लोरीन की बैलेंस 1 होती है, तो 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, 2 फैराडे। अब ये चीज तो मैंने थ्योरी समझा दी है, उसके अलावा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझ, एक चीज और देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है, देखो ये फैराडे है क्या, फैराडे एक्चुअली में तो चार्ज ही है ना, ये क्या होता है, चार्ज। फैराडे क्या होता है, ठीक है, फैराडे की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 96,500 कूलम्स होती है। कूलम्स क्या होता है, कूलम्स क्या है, चार्ज की यूनिट होती है ना, मतलब क्या होता है, एक फैराडे के अंदर कितने कूलम्स आते हैं, 96,500 कूलम्स आते हैं। हम सबको ये चीज पता है कि क्यू, क्यू माने क्या होता है, क्यू से चार्ज होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एनई, और दूसरा फॉर्मूला क्यू का क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी। ये दोनों फॉर्मूले से अभी देखो अब क्वेश्चन बना लेते हैं। एक्चुअली पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन को देखो। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम, क्या दिया, 20 ग्राम कैल्शियम। एक्चुअली ये बताओ, 20 ग्राम कैल्शियम दिया है ना, एक मोल में कितना कैल्शियम होता है, एक मोल में कितना होता है, 40 ग्राम कैल्शियम होता है कि नहीं होता है? तो एक्चुअली 20 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल ही तो हो गया इसका मतलब। 0.5 मोल का ही तो पूछा है कि भाई ये बताओ, नंबर ऑफ फैराडे चाहिए कितने के लिए, 0.5 मोल के लिए, किसका लिए, कैल्शियम का, किससे, CaCl2। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो हमें पता है ना कि एक एक मोल के लिए क्या होता है, एक मोल के लिए कितने फैराडे लगते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो 2 फैराडे। और एक्चुअली पूछा कितना है, 0.5 के लिए पूछा है ना, तो 0.5 मोल के लिए कितना लगेगा, 0.5 के लिए कितना लगेगा, 1 फैराडे, खत्म हो गया, ठीक है। एक्चुअली ठीक है, दूसरा इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली ये वाले देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन स्टेट का टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्या पूछा, क्लोरीन, क्या पूछा, क्लोरीन गैस। एक्चुअली बताओ, इसको इसको देखना है कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्लोरीन गैस। बाकी का सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में था वो ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या, क्लोरीन के पूछा, तो क्लोरीन का मुझे पता है, क्लोरीन का एन फैक्टर कितना होता है,
क्लोरीन Cl2 होता है ना, क्लोरीन की वैलेंसी एक होती है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दो दो है ना क्लोरीन एटम, तो 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, एक मोल के लिए कितना लगेगा, एक मोल के लिए 2 फैराडे लगता है। तो एक्चुअली पूछा कितने के लिए है, एक पूछा कितने के लिए, 0.1 के लिए है ना। तो एक्चुअली 0.1 मोल के लिए कितना लगेगा, 0.1 के लिए 0.2 फैराडे लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ आ गया। एक्चुअली बताओ फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, फैराडे की वैल्यू होती है 96 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये तो किसकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कितनी, इतना चार्ज चाहिए कि नहीं चाहिए, चार्ज का, ये मेरे को समझ आ गया बिना फॉर्मूले के। चार्ज हमें क्या पता है, देखो एक बात बताओ, ये तो हमें पता चल गया कि भाई इतने हमें क्या चाहिए, इतना चार्ज चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, टाइम पूछा है। तो टाइम का देखो, एक तो चार्ज यहां से मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली, दूसरा हमें पता क्यू दे रखा है, और क्यू इक्वल टू आई टी होता है या नहीं होता, क्यू इक्वल टू आई टी होता है कि नहीं होता। तो क्यू की वैल्यू इसको बराबर कर देंगे, क्यू की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू कितनी दी है, 3 दे रखी है, और टाइम हमसे क्या पूछा है, 3। तो इस चीज को मैं इसके बराबर कर दूं, दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हुआ क्या, 0.2 इंटू 96,500 इक्वल टू आई टी, क्या होता है क्यू इक्वल टू आई टी होता है कि नहीं होता। आई की करंट टाइम पूछा है ना, इतना चार्ज, ये दोनों मिलके इतना करके कितने टाइम में बना देंगे, करंट दिया 3 और टाइम का वैल्यू निकल आएगी। आएगा या नहीं आएगा। तो मेरा कुछ टाइम आया, एक्चुअली इसको जब मैं सॉल्व किया मैंने, तो अब टाइम मेरा किस में आएगा, टाइम तो सेकंड में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो जो मेरा जो टाइम आया, टाइम ऐसा यूनिट तो सेकंड होती है, 0.269 500 डिवाइडेड बाई 3 सेकंड आया। लेकिन एक्चुअल में मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे ये कटा, 0.2 से 0.2 कटा, तो ठीक है, ये आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110, कितना आ गया, ठीक है, मिनट। समझ आया। एक्चुअली मैंने किया क्या, फिर से देख लेते हैं। मैंने ये बोला है कि इस क्वेश्चन में इसने बोला 0.1 मोल क्लोरीन निकालना है, तो मुझे इतना तो समझ आ गया 0.1 मोल, इतना इतना ये चार्ज लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में चार्ज डायरेक्ट तो नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना। तो टाइम के लिए क्या किया मैंने, क्यू इक्वल टू आई टी लगा दिया इसी के बराबर, तभी तो मिलेगा। जैसे ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कि देखो, ये वाले क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताएंगे, देखो आता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा कितने में, 1 एम्पियर करंट को पास किया, क्या किया, 1 एम्पियर करंट को पास किया 60 सेकंड के लिए। तो 60 सेकंड, क्यू क्यू इक्वल टू क्या होता है, आईटी होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब चार्ज कितना प्रोड्यूस हो गया, 1 एम्पियर की वैल्यू 1 रख दिया, कितने टाइम तक कितने टाइम तक प्रोड्यूस किया, 60 सेकंड तक। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये 60 कूलम चार्ज आया कि नहीं आया, अरे 60 कूलम तो आ गया। लेकिन इसने पूछा कि 60 कूलम में कितना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा फॉर्मूला मुझे ये भी तो पता, क्यू इक्वल टू एन ही होता है, जो कि मैं बता चुका हूं, ऊपर ही मैंने बताया था ना, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन और आई टी होता है। तो इसको मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 60 इक्वल टू एन ई, क्या रख सकता हूं, 60 क्यू इक्वल टू एन होता है, ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कि नहीं होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, इसको जो एन की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, एन को मैं इधर इसको भेज देता हूँ 60 डिवाइडेड बाई 1.6, ये नेगेटिव पे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19। इस पॉइंट से इसको हटा दिया तो ये कितना हो गया, ठीक है, पॉइंट हटाया तो इधर हो जाएगा 20, ठीक है। ये कितना हो गया, 10⁻20 हो गया। और अप्रोक्सीमेटली 60 को इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 के समथिंग कुछ आ जाएगा, 3.75, ये वाला आंसर हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऑप्शन में जो दिया 3.75 इंटू 10⁻20, तो ये वाला आंसर बन गया कि नहीं बन गया। तो एक्चुअली देखो, बिना फॉर्मूले के, बिना क्यू को, ये चीज समझ आ रहा है कि क्यू इक्वल टू एन ही करके ये सारी चीजें कितना, ठीक है। इधर देखो, एक्चुअली बताओ, ये क्वेश्चन पूछा है MnO4- अपन जिसने रेडॉक्स पढ़ा उसको वैसे बन जाएगा, MnO4- से किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिक्वायर्ड टू 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइज्ड क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। अब ये बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि MnO4 से MnO4- में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कि MnO4 प्लस 6 में था, ये किसमें, +7 में।
एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, ये एन फैक्टर हो गया इसका। जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वही उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, सबको समझ आ रहा है कि एक मोल के लिए एक एन फैक्टर कितना है, इसका 1 आया ना, तो एक मोल के लिए कितना लगेगा? एक मोल के लिए 1 फैराडे लगना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है 0.1 मोल के लिए, तो 0.1 मोल के लिए कितना लगेगा? 0.1 मोल के लिए 0.1 फैराडे लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है। तो इसको अगर मैं 0.1 फैराडे में को अगर मैं सॉल्व करूंगा, कूलम्स में लिखूंगा, तो 0.f की वैल्यू क्या होती है? 96500। इस पॉइंट को हटाया तो क्या आएगा? 9650 आ गया कि नहीं आ गया? इसको मैंने कर लिया, यहां से ये वाला आंसर थर्ड हो गया। बात बताओ, दूसरा इधर क्वेश्चन देखो, एक्चुअली क्या हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखो कि अपन को पता है कि जैसे ऑक्सीजन होती है, सभी को पता है कि एक मोल, जैसे एट एचटीपी, वन मोल गैस कितना, वन मोल गैस का कितना होता है? जो वन मोल गैस होती है वो क्या होती है? 22.4 लीटर होती है। तो इस हिसाब से ये 600 है, 5600 ml है। 5600 ml का मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1/4 हो गया ना ये। 1/4 मोल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये इसको डबल करेंगे, मतलब एक चौथाई है ना ये। 22.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 5.6 लीटर। तो एक्चुअली क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.1/4 मोल दे रखा है कि नहीं दे रखा? एक्चुअली हमें क्या पता, हमें पता है ना, ठीक है। तो 1/4 मोल है, तो 1/4 मोल को अपन को एक चीज पता है कि एक मोल ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? एक मोल ऑक्सीजन कितना लेता है? एक मोल ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है ना, तो एन फैक्टर 4 हो जाएगा। तो एक मोल ऑक्सीजन के लिए क्या लगता है? 4 फैराडे। तो 1/4 के लिए कितना लगेगा? 1/4 मोल के लिए, 1/4 के लिए 1 फैराडे ही तो लगेगा। एक्चुअली ये 1 फैराडे खर्च हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई जितना इसने फैराडे ऑक्सीजन ने खर्च किया है ना, उतने से ही तुम्हें सिल्वर निकालना है। तो अब क्या हुआ, ये 1 फैराडे तो आ गया, अपन को क्या करना है, ये पता करना है कि 1 फैराडे से क्या करना है, कि ये 1 फैराडे है, उस 1 फैराडे से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो हमें एक चीज बताओ, कोई हमें एक चीज पता है ना कि सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है? तो सिल्वर होता है वो एजी प्लस फॉर्म में होता है कि नहीं होता? मतलब सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक मोल सिल्वर के लिए, एक मोल एजी के लिए कितने फैराडे लगते हैं? 1 फैराडे। सही है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन में भी तो 1 फैराडे ही दिया है। तो 1 फैराडे से कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। अभी बताओ, 1 मोल में क्या होता है? 1 मोल सिल्वर में कितना होता है? तो एक एक मोल में क्वेश्चन में दे रखा है ना कि एटॉमिक वेट के बराबर होता है ना मोल। तो आंसर क्या हो गया? 1 मोल में कितना आता है सिल्वर? 108 आएगा, तो आंसर 108 हो गया।